दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी सेम वही जानकारी इस विस्तृत नोटिफिकेशन में दी गई है कि प्रीलिम्स मेंस तो होगा ही और मेंस में क्या क्या होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे सुबह की वीडियो में। सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, पूरी बात करेंगे। लेकिन एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी हाईकोर्ट की वैकेंसी आरओ की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक संस्थान है जॉब मंत्रा, ये एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन जिसको आप लोग डाउनलोड करके घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं पूरी, और जो आपकी तैयारी करवाएंगे, गाइडेंस देंगे, उचित मार्गदर्शन देंगे, वो खुद हाईकोर्ट में एआरओ के पद पर चयनित है। लोअर में भी इनका सिलेक्शन हुआ था, सभी लोग जानते हैं, आरडी सर। इस समय ऑफर चल रहा है और चूंकि हाईकोर्ट की वैकेंसी के आने में देरी होती है, भर्ती को पूरा होने में देरी नहीं होती है। मैंने हमेशा से कहा है, कहीं कोई रोक नहीं हो पाती, कहीं कोई कोर्ट का मामला कुछ भी नहीं होता है। तो आपको बहुत कम समय मिलेगा। एग्जाम डेट तो अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द घोषित कर दी जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर ये आपकी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ की नोट्स मिलेंगे, सामग्री प्रिंटेबल, प्रोवाइड टाइपिंग मैटर, डेली टारगेट दिया जाएगा, गाइडेंस मिलेगा और वन शॉट रिवीजन भी पूरा करवाया जाएगा लास्ट में एग्जाम के कुछ दिन पहले। अधिक जानकारी के लिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9250, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9250305450, ठीक 4 है ये और 50। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से प्रिपरेशन होगी। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, क्या बदलाव हुआ है। ये है विस्तृत नोटिफिकेशन। बदलाव क्या हुआ है, केवल इंग्लिश का टेस्ट है। और मैंने तो आपको पहले बताया था कि जिस तरीके से 2011 में वैकेंसी आई थी, इससे क्या एग्जाम हुआ था 2011 में, सेम उसी तरीके से आपका ये पेपर होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने दिया होगा, मैंने दिया था उस समय 2011 में, मुझे पता है, और तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसी तरीके उसी पैटर्न पर होगा। एक ट्रेसी आएगा, संक्षिप्त में लिखना होगा आप लोगों को, फिर ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी मेंस में, और एक निबंध लिखना होगा इंग्लिश में। टोटल इंग्लिश का ही मेंस होता है। तो वही चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो मेरा, आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन पड़े रहते हैं। जब जरूरत होगी ना तो आप दोबारा भी वहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए क्या करता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 1 जून आज से आवेदन कर सकते हैं, 21 जून इसकी लास्ट डेट है। वीडियो बहुत छोटा रहेगा, लास्ट तक देखिएगा, सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। और फीस है आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह की 1200 रुपये दबा करके फीस ली जा रही है। SC ST EWS की फीस 1000 रुपये रखी गई है। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, ये करेक्शन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। छोड़िए, एग्जाम डेट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और आवेदन के लिए यही वेबसाइट है। तो प्रमुख एक एग्जामिनेंट है, हमको देखना केवल बदलाव और एज रिलैक्सेशन। विद्यार्थी सुबह की वीडियो में पूछ रहे थे, तो एज तो वही 21 से लेकर के 35 तक मांगी जाती है। और अन्य जानकारियाँ तो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप स्नातक पास हैं, ओ लेवल या CCC आप पास हैं, ये उसके समकक्ष पास है, और आपको टाइपिंग आती है इंग्लिश वाली 25 मिनट की, तब आप तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 वर्ष भी है। अगर आपकी एज 18 है तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आरओ में आपकी मिनिमम एज 21 साल की होनी चाहिए। SC ST OBC को 5 साल की छूट भी दी गई है। नोटिफिकेशन उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। SC ST OBC के जो विद्यार्थी हैं वो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस वैकेंसी में। सिलेक्शन प्रोसीजर को आप लोगों को 12 नंबर पेज पर देखने को मिल जाएगा। 12 नंबर पेज अभी हम देखते हैं इसको। नीचे आइए, योग्यता तो आप लोगों को मालूम चली गई है। और ये यहाँ पर जो SC ST OBC वाली जो बात मैं कर रहा था, वो यहाँ पर ये लिखी हुई है, 5 साल की छूट दी गई है। ये देखिए, मिनिमम 21, अधिकतम 35, और एज की गणना जुलाई, ये देखिए 1 जुलाई 2026 है। ये देखिए 35 साल है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए योग्यता पर। वो योग्यता छोड़ दीजिए, बदलाव हम लोगों को देखना था, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर देते। इसमें होगा 3 चरण, स्टेज 1 प्रीलिम्स, फिर स्टेज 2 मेंस, फिर स्टेज 3 है आपका टाइपिंग। तो स्टेज 1 जो प्रीलिम्स है वो पिछली बार की तरीके से नहीं है, 25 गणित, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, ऐसे नहीं है, केवल शुद्ध GS, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें इंग्लिश रहेगी, और नहीं तो साइंस और हिस्ट्री, पॉल्यूशन, करेंट, ये सब, ठीक है। तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। पदों की जितनी संख्या है 543 टोटल पद हैं, अलग अलग पद है, आप देख लीजिएगा। जैसे कि 138 आरओ के पद हैं और 380 जो पद हैं वो एआरओ के हैं। इसका 7 गुना, इसका 7 गुना 25
कंप्यूटर असिस्टेंट देखिए इसका 7 गुना विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। पदों की जितनी संख्या है हर कैटेगरी की उसका 7 गुना विद्यार्थी मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी है, आप देख लीजिए, 7 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर ईच पोस्ट। देखिए टाइपिंग भी है ना, तो कम से कम 15 गुना तो बुलाना ही चाहिए था। और यहाँ पर ये स्टेज सेकंड है। देखिए मैंने जो बताया था आप लोगों से, वही एस्से के बारे में लिखा है। ये 200 नंबर का है और 200 नंबर किस तरीके से बांटा इन्होंने, 30 नंबर का आपका निबंध आएगा। निबंध आप लोगों को इंग्लिश में लिखना होगा। इंग्लिश के लिए देखिए राइटिंग इन इंग्लिश, पूरा पेपर मेंस का इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर का पूरा है एक तरीके से। अंग्रेजी का है इसमें, और कुछ भी नहीं है, मत समझिए ये पीसीएस या आरओ की तरह मेंस होगा, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। केवल इंग्लिश के नॉलेज आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपको अंग्रेजी कितना आती है। अंग्रेजी मीडियम वाले तो मार देंगे मैदान, तो लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। देखिए इसमें इतना तो सबको आता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखना किसको नहीं आता, इसमें इंग्लिश मीडियम में कोई खास वो नहीं है। और प्रेसी राइटिंग इन इंग्लिश, तो ये आपको करना होगा अच्छी तरीके से। लिखा किस तरीके से करना है, जैसे लैंग्वेज क्लियरिटी होनी चाहिए, ग्रामर भी चेक करेंगे, उसमें देखेंगे, सुटेबल टाइटल बड़े अच्छे से लिखना पड़ेगा। फिर है ट्रांसलेट आएगा आपको, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 25-25 का। और ये प्रेसी और निबंध 30-30 का, 60 110 नंबर हो गया। 40 नंबर का सेक्शन डी है, जो आपका स्टेज सेकेंड है उसको 4 भागों में बांटा है। ये कंप्रीहेंशन इन इंग्लिश 40 मार्क्स यहाँ पर लिखा है ना, ये देख लीजिए आप लोग। और इसमें लिखा है कि एक्यूरेसी आपकी देखी जाएगी, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन ये होगा। उसके बाद में आपका फिर है ये टाइपिंग, उसी दिन होगा टाइपिंग। लिखा है कि 500 शब्द, ये पहले भी इसी तरीके से होता, 500 शब्द। एक कॉपी ऑफ टेक्स्ट 500 वर्ड इंग्लिश विल बी गिवन टू कैंडिडेट। एक ऑर्डर दिया जाता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें नहीं लिखा हुआ है। एक ऑर्डर होता है डबल बेंच का या सिंगल बेंच का, वो ऑर्डर आपको थमा देंगे, कागज दे देंगे और उसको आपको टाइप करना रहेगा। हालांकि उसके बाद ये 2011 में हुआ था इसी तरीके से, एक कागज पकड़ा दिया था उन्होंने, हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद उसको टाइप करना था। और उसके बाद में फिर ऑनलाइन होने लगा था, उसी में आने लगा था टेक्स्ट, जो 16 की वैकेंसीज हुई थी 21। लेकिन इसमें वही चीज लिखी है, 11 वाला सेम दोहराया गया। एक कॉपी ऑफ टेक्स्ट 500 वर्ड की विल बी गिवन टू कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर, तब उस समय भी 20 नंबर का ही था ये टाइपिंग, और मिनिमम लेकिन कट ऑफ लगा था 8 नंबर का, 40% ऐसे था। लेकिन इस बार मिनिमम कट ऑफ नहीं दिया गया है, ये है। और यहाँ पर क्या लिखा है, नो मिनिमम नेगेटिव, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 आउट ऑफ 50 मार्क। तो 50 में से आपको इसमें 25 लाना है टाइपिंग में, तो ये थोड़ा सा कठिन है, समझे। पूरा 500 शब्द करेंगे तब तो मिलेगा, अगर 25 करेंगे तो 25 मिलेगा। इसका मतलब कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 300 वर्ड करेंगे तो 30 नंबर मिलेंगे, इस तरीके से टाइपिंग है। तो टाइपिंग का आप लोग खास प्रैक्टिस करिएगा, टाइपिंग से इसके नंबर जुड़ता है ना। मेन बात, किसी भी भर्ती में टाइपिंग के नंबर नहीं जुड़ते हैं। अन्य जगहों पर देखो तो टाइपिंग क्वालिफाई होता है, लेकिन ये हाईकोर्ट की वैकेंसी में टाइपिंग का भी नंबर जुड़ रहा है, तो बढ़ा लीजिए नंबर, उसका फायदा मिलेगा आपको मेरिट में। तो आपका 50 नंबर ये जुड़ जाएगा, और बाकी आपका जो मेंस हो रहा है वो निबंध वगैरह वो जुड़ जाएगा। इस तरीके से जोड़ करके एक फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी 200 नंबर का। 50 की टाइपिंग हो गई स्टेज थर्ड की, और ये 150 का आपका मेंस हो जाएगा। बस ये है, आप लोग इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और फिर से कहूँगा, आप लोग अगर तैयारी अच्छा करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो वो जो संस्थान है जॉब मंत्रा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा, आप एक काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत